Hello bachcho, let's see the question. The question says to form 1 molecule of glucose 6 turns of Calvin cycle are required. Discuss. The key concept of this question is Calvin cycle. Calvin cycle को हम डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल के कितने टर्न लगेंगे। सबसे पहले राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जिसमें एटमॉस्फेरिक CO2 का एडिशन होता है और कंपाउंड बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। ये 3 PGA कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट में और इसमें यूटिलाइजेशन होती है 2 ATP और 2 NADPH की, और 2 ATP से निकलते हैं 2 ADP प्लस PI और 2 NADP प्लस। देन ये ट्रायोस फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सुक्रोज में या स्टार्च में और कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं एक ATP को यूटिलाइज करके राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट अगेन, ताकि ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूड फॉर्म में रह सके। पहला स्टेप इस रिएक्शन का है एटमॉस्फेरिक का CO2 का एडिशन जिसे कि कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। द सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स दैट इज ATP एंड NADPH, और इस स्टेप को कहा जाता है रिडक्शन स्टेप। तीसरा स्टेप है ट्रायोस फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाते हैं ताकि यह साइकिल कंटिन्यूड चलती रहे, एंड दिस इज रीजनरेशन स्टेप जो कि एक ATP का यूटिलाइजेशन करती है। सो एक एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन रिक्वायर कर रहा है 3 ATP और 2 NADPH। अगर हमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी हो तो उसमें 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, और क्योंकि एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं, तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड होती है, उसे हमें डिस्कस करना था। सो इस तरीके से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए जब 6 बार साइकिल चलेगी जिसमें कि 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे, इसमें 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।